नमस्कार। भारत में अगर किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा और सबसे तीखी बहस होती है, तो वो है आरक्षण। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें उम्मीद, गुस्सा, इतिहास, भविष्य सब कुछ एक साथ सिमट जाता है। तो आज चलिए भावनाओं को थोड़ा सा किनारे रखकर तथ्यों के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक सरकारी पॉलिसी देश की सबसे बड़ी सोशल डिबेट कैसे बन गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ नौकरियों या कॉलेज की सीटों की बात नहीं है। ये मुद्दा कहीं ज्यादा गहरा है। ये जुड़ा है हमारी पहचान से, इंसाफ की हमारी समझ से, और हम भारत का भविष्य कैसा देखते हैं उस सोच से। चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं। देखें, इस पूरी बहस को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। आरक्षण की कहानी को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले ये पूछना होगा कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। और इसका जवाब भारत के हजारों साल पुराने सामाजिक ढांचे में छिपा है। आरक्षण कोई अचानक से रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये एक जवाब था उस 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी सामाजिक व्यवस्था का, जिसने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, आप कह सकते हैं कि रेस शुरू होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और ये जो बहिष्कार था, ये सिर्फ पैसे या गरीबी का नहीं था, ये जन्म पर आधारित था। जरा सोचिए कि कुछ समुदायों के लिए छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी, पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह दूरी, जमीन न रख पाना और रोज रोज का सामाजिक अपमान, बस यही जिंदगी की सच्चाई थी। यहाँ तक कि मंदिर हो या पब्लिक कुएं, वहां भी उनकी एंट्री बैन थी। तो इसीलिए जब हमारा संविधान बन रहा था, तो बनाने वालों का मकसद सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी नहीं था। मतलब सिर्फ कागज पर ये लिख देना कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये काफी नहीं था। असल मकसद था सब्सटेंटिव इक्वालिटी का, या कहिए वास्तविक समानता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग सदियों से पीछे धकेले गए हैं, उन्हें रेस में दूसरों के बराबर लाने के लिए एक स्पेशल पुश देना, एक खास मदद देना। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को बहुत ही साफ शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा कि एक वर्ग तो ऐसा था जिसे दौड़ में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, आरक्षण को एक खैरात या चैरिटी की तरह नहीं, बल्कि एक संवैधानिक इलाज के तौर पर देखा गया। एक इलाज सदियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि इतने दशकों में इस पॉलिसी का जमीन पर असल में असर क्या हुआ है। और देखिए, हर बड़ी पॉलिसी की तरह इसके फायदे भी हुए हैं और कुछ ऐसे नतीजे भी निकले जिनकी शायद उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ ना तस्वीर के दो पहलू दिखते हैं। एक तरफ इसने वाकई लाखों लोगों के लिए वो दरवाजे खोले जो हमेशा से बंद थे। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों की पहली पीढ़ियां डॉक्टर, इंजीनियर बनी, सरकारी नौकरियों में आई, संसद तक पहुंची। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ अनचाहे नतीजे भी सामने आए, जैसे क्रीमी लेयर की समस्या। मतलब फायदा उसी कम्युनिटी के अंदर जो पहले से मजबूत लोग हैं, उन्हीं तक ज्यादा पहुंचने लगा। इसने जाति पर आधारित वोट बैंक की राजनीति को भी हवा दी। और फिर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन पर एक बहस शुरू हो गई कि क्या इसकी वजह से मेरिट को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हमें आज के एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करती हैं। अगर इस पॉलिसी की कुछ कमियां हैं, जैसा हमने देखा, तो फिर आज भी इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जाती है? इस सवाल को समझना आज की डिबेट का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है ना? और इसका जवाब हमें भावनाओं में नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत और आंकड़ों में ढूंढना होगा। तो आज की असलियत क्या है? देखिए, आज भी गांवों में जाति के आधार पर भेदभाव होता है। इंटरकास्ट मैरिज का विरोध होना तो बहुत आम बात है। कई बार तो ये हिंसक भी हो जाता है। अगर आंकड़ों को देखें तो वो भी यही कहानी कहते हैं। एससी एसटी समुदायों में गरीबी और अनपढ़ होने की दर देश के एवरेज से कहीं ज्यादा है। और एक सबसे बड़ी बात, आज नौकरियां सबसे ज्यादा कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर में। और वहां इन समुदायों का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। तो यहाँ पे हमें उत्थान और समानता के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कोई शक नहीं कि आरक्षण ने कई लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है, उनका उत्थान किया है। लेकिन समाज में बराबरी, इक्वालिटी, वो लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। सच तो ये है कि सदियों की जो सामाजिक खाई है, वो कुछ दशकों में नहीं भर सकती। तो अगर ये मानकर चलें कि आरक्षण आज भी जरूरी है, लेकिन साथ ही इसमें सुधार की भी जरूरत है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है?
चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर जरा सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। तो आगे का रास्ता कैसा दिख सकता है? देखिए, सुधार के लिए कई लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहला तो ये कि क्रीमी लेयर का जो नियम है उसे सख्ती से लागू किया जाए ताकि फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा, डेटा, एक जाति जनगणना हो ताकि पॉलिसी अंदाजे पर नहीं बल्कि सबूतों पर बने। तीसरा, सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक पिछड़ेपन को भी आरक्षण का एक आधार बनाया जाए। और शायद सबसे ज़रूरी चीज़, हमारे सरकारी स्कूलों को इतना बेहतरीन बना दिया जाए कि वो खुद ही बराबरी लाने का सबसे बड़ा जरिया बन जाएं। और हाँ, फर्जी सर्टिफिकेट्स का जो पूरा खेल चलता है उसे रोकने के लिए एक पक्का डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम भी चाहिए। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है। सच्ची समानता तक पहुंचने का सही रास्ता आखिर है क्या? क्या हमें इसी सिस्टम में सुधार करना चाहिए या फिर किसी बिल्कुल नए मॉडल के बारे में सोचना होगा? ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये एक समाज के तौर पर हम सबके लिए है। और इसका जवाब ही हमारे देश का आने वाला कल तय करेगा।